नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का ये कार्यक्रम तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि तुला राशि वाले जातकों को आज के इस कार्यक्रम में जो गणना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये 100% आपको देने जा रही है बहुत बड़ी राहत। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 30 अक्टूबर 2023 से जब से राहु महाराज आपके षष्ठम भाव में आए हैं, आप लगातार देख रहे हैं जॉब में स्ट्रेस बना हुआ है, बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, आपको प्रमोशन का वादा किया गया किंतु दिया नहीं गया, मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस किसी और के साझे जा रहे हैं, एकदम से आपके ऊपर कोई कर्ज की स्थिति बन गई, आपके स्वास्थ्य रूपी योग में खर्चे वृद्धि कारक अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में जो आप चाह रहे हो वो रिजल्ट बनकर आ नहीं पा रहे हैं, बार बार आप प्लानिंग कर रहे हो किंतु उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे। सप्तम दृष्टि से आपके लिए फिजूल के खर्चे 30 अक्टूबर के बाद से एकदम से बढ़ गए हैं। अर्निंग कर रहे हो किंतु पैसा जा कहां रहा है इसे नहीं समझ पा रहे। विदेश में किसी का पीआर अटका हुआ है तो कोई विदेश में सेटल होने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा है तो वो हो नहीं पा रहा। और धन का जो फ्लो 30 अक्टूबर से पहले आपके लिए बना हुआ था वो कहीं ना कहीं अब आपके पास में बनकर आ नहीं पा रहा। धन के चलते आपके वो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं जिसकी काफी लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे थे। कुटुंब परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा आपको 30 अक्टूबर से पहले मिल पा रही थी वो अब कहीं ना कहीं खो सी गई है। साथ ही आपकी वाणी का जो वर्चस्व बना हुआ है, आपकी वाणी का जो दबदबा बना हुआ था उसे अब लोग इग्नोर करने लगे हैं। अगर ये स्थिति 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात आप भी इन अवस्थाओं का सामना कर रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। किंतु अब आपके लिए जो राहु महाराज कल तक पैर पकड़ने जैसी स्थिति का योग बना रहे थे, वही राहु अब आपको राहत देने जा रहे हैं। कैसे और क्यों? तो उसका सबसे प्रमुख कारण है कि राहु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने वाले 8 महीनों तक, जो कि शनि का नक्षत्र होता है, इसमें प्रवेश हो चुका है और 15 मार्च 2025 तक ये शनि के नक्षत्र में ही रहेंगे। और शास्त्र कहता है राहु शनि के नक्षत्र में कभी भी व्यक्ति को नकारात्मक रिजल्ट नहीं बना कर देता। उसका कारण है कि ये शनि का छाया प्रतिनिधित्व स्वरूप में कार्य करता है। अगर आज की भाषा में इसे कहा जाए तो ये शनि का एजेंट है और शनि अपने मालिक के लिए कोई भी व्यक्ति गलत कार्य की स्थिति को नहीं निर्मित कर दे पाता। और इसी अवस्था का लाभ तुला राशि वाले जातकों को 7 जुलाई से लेकर 15 मार्च 2025 के मध्य में अवश्य रूप से होते हुए आप देख पाओगे। क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले यदि आप जॉब करते हैं, जॉब में आपको बहुत बड़ी राहत का योग बनकर आएगा। जो अज्ञात भय आपके लिए राहु महाराज ने बना रखा था कि कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, कहीं मुझे इस जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, कब मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेहनत मैं कर रहा हूं, एप्रिशिएशंस किसी और के साझे जा रही है, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, इससे आपको बड़ी राहत का योग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी अवस्था में आपके ऊपर कोई कर्ज लोन बना हुआ है, अभी तक आप नहीं समझ पा रहे कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, तो अब आपके लिए बहुत बड़ी राहत स्वरूप में इस कर्ज से बाहर निकलने का एक सीधा ट्रैक आपके सामने बनकर आएगा। स्वास्थ्य रूपी योग में, चाहे वो आपके हों चाहे आपके परिवार के हों, स्वास्थ्य रूपी योग में जो खर्चे आपको देखने को मिल रहे हैं इससे आपको बड़ी राहत बनकर आएगी। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपके लिए धन का आवागमन बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, जैसा आप चाह रहे हो उस प्रकार की अवस्था में कार्य करना प्रारंभ करेगा। फिजूल के खर्चे जो आपकी सेविंग नहीं हो पा रही थी, इससे आप देखिएगा 15 मार्च 2025 तक राहु महाराज जो अनाप शनाप आपके खर्चे करवा रहे थे, सेविंग की स्थिति को बैलेंस होने नहीं दे रहे थे, दरवाजे से पैसा आ रहा था, खिड़की से कब चला जा रहा था आपको पता नहीं लग पा रहा था, वो अवस्था अब आपके पक्ष में बनकर आएगी। कुटुंब परिवार में पुनः से आप यशमान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए पाए जाओगे। धन का फ्लो आपके लिए बढ़ने जा रहा है और एक अवस्था का योग जो आपके लिए वाणी का वर्चस्व, जो आपका प्रभुत्व है,
वो कहीं 30 अक्टूबर के पहले बाद में खो सा गया था, इसे आप पुनः से प्राप्त करने जा रहे हैं और यही है ग्रहों की गणना। इस अवस्था को आप अनुभूति जरूर से करेंगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। बहुत बड़ी राहत का योग आपके लिए बनकर आ रहा है। यहां बैठकर राहु आपके लिए कोई जादू नहीं करने वाला, किंतु आप इसे ऐसा समझिए कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपका कोई पैर पकड़ कर खड़ा हो गया तो चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो यहां से राहु महाराज आपका पैर छोड़ने जा रहे हैं और 30 अक्टूबर के बाद जो एक ही जगह आप स्टकनेस को प्राप्त कर चुके थे, ना आगे जा रहे थे, पीछे धीरे धीरे कर कर आते जा रहे थे, तो अब आपको आगे बढ़ने का अवसर यहां से राहु महाराज प्रदान करेंगे। एक जगह अगर हम खड़े हैं लंबे समय से, वहां से अगर दौड़े भी ना तो धीरे धीरे चलते भी रहें तो भी बहुत अच्छा है। एक जगह खड़े होने से लाख गुना बढ़िया होता है कि हम धीरे धीरे चलते रहें। अगर चलते रहेंगे तो लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे और इसी प्रकार की अवस्था ये 8 महीनों के अंदर आपके लिए निर्मित होती हुई दिखाई देगी। क्या करना चाहिए ताकि राहु महाराज की स्थिति का लाभ हमें प्राप्त हो पाए? पहली स्थिति में शनि के नक्षत्र में गए हैं और शनि क्या है, तो शनि आपके सुखेश हैं, पंचमेश हैं, और ये जब शनि की तरह कार्य करेंगे तो तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले जातकों के लिए बहुत बड़ी राहत ये स्वतः से बन जाती है। अब यहां पर राहु महाराज का और जो छोटा मोटा नकारात्मक दृष्टिकोण है ये भी समाप्त हो जाए। इससे सुंदर अवस्था नहीं हो सकती कि आप नित्य एक माला ओम रांग रहवे नमः का जाप करना प्रारंभ कीजिए। पहली एक अवस्था में मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये राम राहवे नमः है कि रांग राहवे नमः है। तो ये रांग जैसे गाय वाला रांग राहवे नमः है, राम राहवे नमः का उच्चारण आपको नहीं करना है। कब करना चाहिए, तो सूर्य अस्त होने के पश्चात और आपके सोने से पहले आप कभी भी एक माला इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो राहु महाराज का प्रवेश हुआ है ये सर्प योग में प्रवेश हुआ है, तो बहुत सुंदर अवस्था का योग बनता है कि आपके कर्मेश भी चंद्र महाराज होते हैं। आप भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कीजिए, ये बहुत सुंदर गतिविधि में आपके लिए रिजल्ट बनाकर देता है। क्या करना चाहिए, अगर घर में आपके पारे के शिव जी हैं, स्फटिक के शिव जी हैं या नर्मदेश्वर हैं, रोजाना एक गिलास में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद शहद का मिला लीजिए और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, घर के आसपास में कोई शिव मंदिर है, शिवालय है, वहां जाकर आप ये अभिषेक कर सकते हैं। रोजाना संभव नहीं है, कोई बात नहीं, आप हर सोमवार टू सोमवार भगवान शिव का अभिषेक करना चालू कीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें 2-4 बूंद शहद, और इससे भगवान शिव का अभिषेक करना चालू करेंगे और अभिषेक करते समय में भी ओम रांग राहवे नमः का जाप करते हुए अभिषेक करेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत का योग बनाकर ना दे तो मुझे कहिएगा। निश्चित रूप से बड़े परिणाम यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के लिए निर्मित होने जा रहे हैं। शनि महाराज आपको सुख भाव की स्थिति में वक्र गति में चल रहे हैं, तो इनका बहुत अच्छा परिणाम हो गया। और दूसरी स्थिति में राहु महाराज आपका पैर छोड़ देंगे, तो अब उड़ान भरने का समय तुला राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 8 महीनों की अवस्था में राहु महाराज आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र की स्थिति में सफलता का योग प्राप्त करना आपका काम है, क्योंकि ग्रह आपको अवसर देता है। उस अवसर का सदुपयोग आप किस तरीके से करते हो वो आपके हाथ में होता है। और इस 8 महीने का यदि आपने सदुपयोग कर लिया, निश्चित मानो पिछले समय में 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक की अवस्था में जितने उतार चढ़ाव आपके लिए बनकर आए हैं, इनसे आप बाहर निकलकर ही रहोगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।